गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम पार्ट 11 हिंदी के पार्ट 11 को कंप्लीट करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस पार्ट के द्वारा हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें भोजन क्यों करना चाहिए और किस तरह का करना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं या अनेक पदार्थों से होने वाले विभिन्न लाभों के बारे में बताया गया है और हमें इससे शिक्षा लेते हुए अपने जीवन में इनका अनुसरण करना चाहिए। तो इस पार्ट में दीपिका तुम क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही हूँ। दीपिका की आवाज़ माँ को सुनाई पड़ी। और तुम क्या कर रहे हो रणबीर? माँ मैं नोट्स बना रहा हूँ, मेरा कल टेस्ट है, रणबीर बोला। यहाँ पे इस पार्ट के द्वारा ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि माँ जो है वो अपने बच्चों से पूछती है कि दीपिका तुम क्या कर रही हो? तो दीपिका कहती है कि मैं पढ़ रही हूँ। वो अपने बेटे से पूछती है कि रणबीर तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं नोट्स बना रहा हूँ, मेरा कल टेस्ट है। तब माँ कहती है कि बच्चों रात के 9 बज रहे हैं, पहले भोजन करो। माँ बहुत होमवर्क बाकी है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, दीपिका ने उत्तर दिया। मैं भी भोजन नहीं करूँगा, रणबीर ने कहा। ठीक है, तो माँ के द्वारा पूछने पर और बच्चों के द्वारा ना कहने पर अपने अपने काम बताने के बाद माँ बोलती है कि रात को 9 बज रहा है, पहले भोजन करो, उसके बाद सारे काम करना। तो दीपिका जो है वो कहती है कि मुझे बहुत होमवर्क बाकी है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। और फिर रणबीर भी ऐसे ही कहता है सेम कि मैं भी आज भोजन नहीं करूँगा। भोजन नहीं करोगे तो ताकत कहाँ से आएगी? माँ ने कहा। ठीक है, तब माँ उनके ऐसा कहने पर माँ कहती है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे या भोजन नहीं करोगे तो तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? हम रोज़ ही तो भोजन करते हैं, एक दिन अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? दीपिका बोली। तब इतने में दीपिका कहती है कि हम तो रोज़ भोजन करते हैं, अगर एक दिन हमने नहीं खाया तो क्या होगा? हमें रोज़ भोजन करना चाहिए। भोजन से ही हमारे शरीर को ऊर्जा और ताकत मिलती है। भोजन ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, यह हमें बीमारियों से दूर रखता है। इतना कहते हुए माँ रणबीर के कमरे में आ गई। रणबीर को समझाते हुए कहने लगी, रणबीर शरीर के लिए ताज़ा साफ सुथरा संतुलित भोजन ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो जैसे ही दीपिका कहती है कि हम रोज़ भोजन करते हैं, अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तब माँ कहती है कि हमें रोज़ भोजन करना चाहिए। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। भोजन ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से दूर रखता है। रणबीर के कमरे में जाती है और उसको माँ कहती है कि रणबीर शरीर के लिए ताज़ा साफ सुथरा और संतुलित भोजन ही बहुत आवश्यक होता है। संतुलित भोजन क्या होता है माँ? रणबीर ने जिज्ञासा प्रकट की। माँ के इतना समझाने के बाद फिर रणबीर पूछता है कि संतुलित भोजन क्या होता है? तो उसकी माँ उनको रिप्लाई में कहती है कि भोजन में हम अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। किसी में प्रोटीन होता है, किसी में स्टार्च और किसी में शर्करा तथा किसी में लवण। ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। चावल, गेहूँ, जौ, बाजरे और मक्का जैसे अनाजों से हमें स्टार्च मिलता है। तो संतुलित भोजन क्या होता है? उस जिज्ञासा रूप जो है वो रणबीर उसकी माँ से पूछता है। तो माँ कहती है कि जो हम भोजन पदार्थ खाते हैं उसमें किसी में प्रोटीन होता है, किसी में स्टार्च होता है, किसी में शर्करा होता है और किसी में लवण। ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी तत्व होते हैं और ये हमें विभिन्न प्रकार के भोजनों से मिलते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा तथा मक्का से हमें स्टार्च मिलता है। माँ स्टार्च और शक्कर, ओह मुझे तो नाम सुनकर ही भोजन से चिढ़ होने लगी है। रणबीर ने अपने मन की बात कह डाली। किंतु बेटा स्टार्च और शक्कर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं। इनसे हमें ताकत मिलती है। शरीर के लिए सब कुछ ज़रूरी है। दूध, फल, दालें, घी, मक्खन और हरी सब्जियां। रणबीर कहता है कि स्टार्च और शक्कर, इनका नाम सुनकर ही मुझे चिढ़ होने लगी। अब तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस तरह की वो अपने मन की बात कहता है अपनी माँ को। तो माँ कहती है कि किंतु बेटा स्टार्च और शक्कर तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं और इनसे हमें ताकत मिलती है। हमारे शरीर के लिए सब कुछ ज़रूरी होता है। दूध, फल, दालें, घी, मक्खन और हरी सब्जियाँ। इतने में दीपिका भी वहाँ आ गई। तो अब चूँकि रणबीर के कमरे में माँ जाकर उसको समझा रही थी, तो इतने में दीपिका भी उनके कमरे में आ जाती है, रणबीर के कमरे में। और हाँ माँ, इससे क्या होता है? दीपिका ने पूछा। तो माँ उसको रणबीर को समझा रही थी, तो बीच में दीपिका ने रोककर बोला कि इससे क्या होता है?
मछली, दूध, अंडे, दाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन से शरीर का विकास होता है। और हरी सब्जियां, फल का क्या लाभ है, दीपिका ने पूछा। माँ जो है वो भोजन में पाए जाने वाले अधिक विभिन्न प्रकार के भोजनों में पाए जाने वाले प्रोटीनों के बारे में समझाती है कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है। तो प्रोटीन जो है वो मछली, दूध, अंडे और दाल से मिलता है। तो फिर दीपिका ने पूछा कि हरी सब्जी और फल का क्या लाभ है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडे और मछली से ही विटामिन की प्राप्ति होती है। तो ठीक है, मछली, दूध, अंडे और दाल से हमें प्रोटीन की मात्रा प्राप्त होती है। हरी सब्जियाँ, फल, दूध, अंडे और मछली से विटामिन की प्राप्ति होती है। यह विटामिन हमारे शरीर को की ताकत को इतना बढ़ाता है कि बीमारियां पास नहीं फटकती। पिताजी की आवाज़ सुनकर तीनों प्रसन्न हुए। जब माँ इन दोनों को समझा रही थी तो इतने में उसके पिताजी बोलते हैं कि विटामिन जो है वो हमारे शरीर की ताकत को इतना बढ़ाता है कि जिससे हमारे शरीर बीमार नहीं होता, हमें कोई बीमारी नहीं होती। और पापा की आवाज़ सुनकर जो है वो तीनों लोग ये प्रसन्न हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। पापा पापा कहती हुई दीपिका पापा की गोद में बैठ गई। तो इतना में पापा की आवाज़ सुनकर दौड़कर भागकर जो है वो दीपिका जाकर अपने पापा की गोद में बैठ जाती है। पापा, मम्मी हमें बता रही थी कि हमारे शरीर को ताकत कहाँ से मिल सकती है। कच्ची सब्जियों और फलों में विटामिन की मात्रा अधिक रहती है, लेकिन फलों और हरी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो दीपिका जब पापा की गोद में जाकर बैठ जाती है तो वो बोलती है कि मम्मी हमें बता रही थी कि हमें सब्जियों से किस तरह ताकत मिलती है, किस चीज़ से क्या मिलता है। और ये भी बताया कि जो फल है और हरी सब्जी है उसको हमें अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। क्या हम सब्जियां कच्ची भी खा सकते हैं, रणबीर ने पापा से पूछा। तो रणबीर फिर पूछता है उसके पापा से कि क्या हमें सब्ज़ी कच्ची भी खाते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ बेटा, कुछ सब्जियां कच्ची ही खानी चाहिए। ठीक है, तो उसके पापा जो है वो रिप्लाई में कहते हैं कि हमें कुछ कच्ची सब्जियां भी खानी चाहिए। जैसे कि रणबीर पूछता है कौन सी। तो उसके पापा बोलते हैं गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, शलगम, चुकंदर आदि ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें कच्चा खाना यानी सलाद के रूप में खाना ज़्यादा लाभकारी होता है। इनमें भी लाभकारी होता है अंकुरित अनाज, मानेगा। रणबीर उसके पापा से पूछता है कि ऐसी कौन सी सब्जियां है जो हमें कच्ची खानी चाहिए। तो उसके पापा बोलते हैं गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, शलगम, चुकंदर, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हमें कच्चा खाना चाहिए, सलाद के रूप में खाना ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, इससे हमें लाभ होता है। तब उनकी माँ जो है वो बीच में आकर बोलती है कि अंकुरित अनाज से, इनसे भी अधिक लाभकारी होता है अंकुरित अनाज जो उगने वाली अवस्था में रहता है। चलो अब खाना खाएं। हाँ पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है, दीपिका ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं, हंसते हुए पिताजी ने कहा। सब हाथ धोकर भोजन करने लगे। तो इनके इस तरह चर्चा करते हुए फिर जो है वो उनके पापा कहते हैं कि चलो अब खाना खाते हैं। तो जो दीपिका है वो बोलती है कि हाँ पापा, मुझे भी भूख लग रही है, और अपने पेट पर हाथ फेरती है। और फिर उसके पापा कहते हैं कि मेरे पेट में भी अब चूहे दौड़ रहे हैं। और इस तरह फिर सभी लोग हाथ धोते हैं और अपना खाना खाते हैं। तो इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो भोजन है वो संतुलित मात्रा में खाना चाहिए, जिससे हमें प्रोटीन, विटामिन और स्टार्च, शर्करा की प्राप्ति हो उचित मात्रा में, और जिससे हमें ताकत मिले, हम बहुत सारे काम आसानी से कर सकें। और भोजन से जो हमें विटामिन और प्रोटीन मिलते हैं, ये जो है हमारे शरीर में बीमारियों को किनारे नहीं आने देते या हमें बीमार नहीं होने देते हैं। तो हमें जो है अपना भोजन सोच समझकर खाना चाहिए, जिनसे हमें अधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। जैसे कि मछली, दूध, अंडे, दाल से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है और ये हमें ताकत प्रदान करते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडे और मछली से हमें विटामिन की प्राप्ति होती है। तथा चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा और मक्का जैसे अनाज से हमें स्टार्च मिलता है। तो ये जो विटामिन, स्टार्च, शक्कर और विटामिन्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, तो ये सब हमारे शरीर को ताकत प्रदान करते हैं और बीमारियों से हमें दूर रखते हैं। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनसे हमें ये बहुत अधिक मात्रा में मिलते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।